बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो शुरू करती हूँ मैं फिर उधर से। ये सुबह का टाइम है, अव्वल अज़ान अव्वल हो चुकी हुई है और फ़जर के लिए ना अब लाइनें बन रही हैं। अच्छा, ऐसे नहीं है जैसे मैं सारी रात इधर से ही थी, इधर ही बैठी रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं जहाँ दिल करे तो बैठी रही। इन लोगों का सिस्टम कुछ ऐसे है कि इन्होंने पहले जो पीछे वाले हिस्से हैं ना वो फ़िल करने होते हैं, मर्दों और औरतों से, औरतों के अलग से हैं और मर्दों के अलग से हैं, और फिर बाद में ये इस एरिया में जिधर ये जो अब आप लोगों को नज़र आ रहा है ना, इधर इन्होंने और इनकी होती हैं जो जैसे शुरते हैं ऐसे ही लेडीज़ पुलिस टाइप या लेडीज़ सिक्योरिटी कह लें, जैसे ये बुरके में खातून है, ये लाइनें बनवा रही थी और मैनेज कर रही थी। हर हर जगह में ऐसे ही था, हर हर एरिया में जिधर औरतों का है उधर ऐसे ही था। 4-5 औरतें थी जो लाइनें बनवा रही थी और बहुत सख्त हैं ये लोग। आप ये नहीं कि इनफा जिधर बैठे हैं उधर ही बैठे रहें, और जैसे वो कहते हैं ना कि ये जगह मेरी है तो अब मैंने यहाँ से हिलना नहीं है, लेकिन उनका जब वो आ जाती हैं, जब उन्होंने जहाँ से उठा देना है, जहाँ जो उनके प्लान में नहीं है उधर वो आपको बिल्कुल भी बैठने नहीं देते हैं। तो नमाज से फ़ारिग होकर ना मैं बाबुल फ़हद मलक फ़हद वाली गेट से ऐसे बाहर को जा रही थी, तो ये एक एरिया मुझे बड़ा लगा है। तो मैंने ना यूट्यूब पे यहाँ आके बाद में वापस आके देखा है कि इस एरिया में शेख अल सुदैस जो हैं वो, उनको मैंने देखा हुआ है कि वो लोगों के साथ गपशप लगा रहे हैं, बातें, तोहफ़े तोहफ़ रमज़ान की थी शायद वो वीडियो, तो लोगों में ना खजूरें वगैरह तकसीम कर रहे थे और तोहफ़े तोहफ़। तो ये इस एरिया में शायद में भी हो सकता है कि जो इमाम काबा हैं वो थोड़ी देर के लिए आते हैं या रुकते होंगे या लोगों से अलैक सलैक करते होंगे। और इधर ये जो पीछे आयात लिखी हुई हैं या खाना काबा का वो जो काबा का जो दरवाज़ा है वो भी था। तो मुझे ना मैंने वैसे ही अपने लिए थोड़ी सी रिकॉर्डिंग की है। और फजर की नमाज़ अदा करके तो मैंने अब जाना है अपने होटल की तरफ। ये गुजरते हुए जो अभी आप लोगों को सीन नज़र आया ये बाबे नबी था, और यहाँ से अब मैंने होते हुए काफ़ी लंबा वैसे वे हो जाता है, ये वाला मेरा काफ़ी लंबा रास्ता था। जो भी हैं जो लोग उधर जाते हैं उन्हें पता है कि टैक्सी या बस जो है ना वो हरम शरीफ से जब आप निकले ना तो थोड़ा काफ़ी 15 से 20 मिनट तो कम से कम आपको पैदल चलना ही पड़ता है। तो गुजरते हुए कल चूँकि हम लोग 8 साढ़े 8 बजे यहाँ से गुजरे थे, तो ये सारा अलताजिज और अलबैक खुला हुआ था, लेकिन इस टाइम ये सुबह अर्ली मॉर्निंग का टाइम था, फजर के बाद फ़ौरन बाद का टाइम है, तो ये बंद था। और ये छोटे छोटे से जो स्टॉल, ये जो मैंने पहले पिछली वीडियो में भी जिक्र किया है कि जो प्राइवेट ही लोग जो हैं इस तरह से आके चीज़ें बेचते हैं, तो उनके स्टॉल लगे हुए थे। गुजरते हुए ऐसी मेरी ना नज़र पड़ी है इनसे, तो मैंने रिकॉर्डिंग की है। अच्छा जी, ये मैंने अब आप लोगों को ज़रूर दिखाना है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसका नोटिस मेरे बच्चों ने भी लिया है, यहाँ से एज ए यूरोपियन वो गए हुए हैं। हालांकि इधर भी ऐसे वैसे यही कानून है। अच्छा, मैं इधर अकेली बैठी हुई हूँ, मेरे सामने भी 2 सीटें खाली थी और मेरे साथ भी 1 सीट खाली थी, और बस में इतना रश था कि जिसे कहते हैं ना तिल धरने की जगह नहीं थी। लेकिन कोई मर्द मेरे पास आकर नहीं बैठा, उन्हें ये पता था कि ये अकेली औरत है। अगर कोई और औरत आती तो उन्होंने मेरे साथ वो कोई किसी न किसी ने आके बैठ जाना था। लेकिन बताने का या दिखाने का मकसद ये है कि 3 सीटें खाली थी, लेकिन मेरे साथ कोई मर्द आके नहीं बैठा। इस टाइम हम लोग, अच्छा मैंने रेस्ट करके, तो मैं और समीना इस टाइम हम लोग जा रहे हैं और किंजा भी हम लोग जा रहे हैं जुमा की नमाज़ अदा करने के लिए। अबरार चूँकि रात उसने उम्रा किया था अपने ताया अबू के साथ, तो वो कहीं सुबह 8 बजे वापस आया, तो वो बहुत थका हुआ था। मैंने उसे हिला के पूछा, कहता नहीं आपी जी मैं बाद में इधर मस्जिद में पढ़ लेता हूँ, तो आप लोगों ने हरम जाना है तो आप जाएँ। तो हम लोग आ गए थे, और हम लोग बहुत जल्दी, यानी कह लें कि अज़ान से भी घंटा डेढ़ पहले मस्जिद में पहुँच के गए थे, हरम शरीफ में पहुँच गए थे, लेकिन हमें बेसमेंट में जगह मिली है। ये बेसमेंट है हरम शरीफ की। المتآلفين حبا وودادا والتابعين ومن تبعهم بإحسان يرجو فوزا وفلاحا ورشادا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، إن رمتم من الأمجاد غاياتها ومن رحمات الهداية نهاياتها، فاستعصموا من التقوى بالعروة الوثقى. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. السامية المنيعة وبوأها من التحقيق الصدارة والطليعة قضية الاجتهاد في الدين، فنوه بشأنه وآثاره وحض أولي العلم على انتهاجه واستئثاره، فهو أصل معتبر في الشريعة. عن الثوابت والقواسم المشتركة بين الثقافات والحضارات خلاف هذا المنهج الأصيل مما يثير التعصب والكراهية والأحقاد وصدام الحضارات ويبعث على التطرف والإرهاب. وما قضية تكرار حرق المصحف الشريف وما قضية تكرار حرق المصحف الشريف
وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحم حوزة الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا ووفق أئمتنا وولاة أمرنا وأيد بالحق والتسديد إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين وإلى ما فيه الخير والرشاد للعباد والبلاد وجميع ولاة المسلمين. اللهم وفق رجال أمرنا والمراد. اللهم اصرف عنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار واحفظنا من كيد الكائدين ومكر الماكرين وحسد الحاسدين وحقد الحاقدين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم. तो आज जुमे की नमाज़ भी हमने शेख अल सुदैस के पीछे ही पढ़ी है, उनकी इमामत में पढ़ी है और बहुत माशाल्लाह से इतना रश था मस्जिद में। माशाल्लाह ऐसे ही होता होगा क्योंकि मेरा तो ये खैर मैं पहले भी 1-2 दफ़ा जुमा पढ़ा हुआ है मस्जिद में, लेकिन ये कह लें कि हम लोगों का कम ही वैसे औरतों का इत्तेफाक होता है। तो बहुत रश था। नमाज से फ़ारिग होकर हम लोगों ने, मैंने और सभी ने नाश्ता करना था। अब क्योंकि हम लोगों ने वही रात का ही कुछ खाना खाया हुआ है, सुबह हम लोग ऐसे ही निकल आए थे उठ के। और ये आज का दिन जो था ना, ये जुम्मे का दिन बहुत ही गर्मी वाला दिन। इधर से स्मूदी भी नहीं है या कुछ खाना है? खाना देख लो क्या लेना है। ये भी रेस्टोरेंट है, वो आगे भी है, वो आगे तक है। और 2 घंटे तक अजान हो जानी है। तो हम लोगों ने नाश्ता लिया। अच्छा, इधर ना बड़े ज़बरदस्त से क्रोसान मिले हैं। इसके अंदर फिलिंग थी केज़े की, मैंने तो खैर वो काफ़ी सारे ले लिए साथ भी ले जाने के लिए, और ताकि शाम को भी खाऊंगी। और जूस वगैरह लिया था समी ने। अच्छा, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि बहुत गर्मी थी, शायद ये एन पीक का टाइम था, 1, सवा 1, 1:30 का टाइम था। गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा शिद्दत थी। मैंने समी से यही, हमारा ये था प्लान, मैं समी से ये कह रही थी कि अभी 2 घंटे तक असर की अज़ान हो जानी है तो असर पढ़ के जाएंगे होटल में, लेकिन उसकी गर्मी से बिल्कुल बस थी। उसका दिल था कि मैं फटाफट जो है ना हम लोग होटल पहुँचे। तो हम लोगों ने ना सोचा, मैं भी खैर, तो मुझे भी गर्मी काफ़ी शिद्दत बहुत थी, 48, 47, 48 था टेम्परेचर, और बहुत पीक पे था सूरज की। गर्मी की शिद्दत जो थी ना बहुत ज़्यादा थी। हम लोगों ने फिर यही डिसाइड किया कि हम ना आज टैक्सी ले लेते हैं वापसी होटल जाने के लिए। तो ये 3 नंबर की जो हमाम है ना जेंट्स का, उधर से हम बाहर की तरफ निकले हैं। इधर भी एक टैक्सी स्टैंड है। पहले जो हम लोग जिधर होटल में ठहरते रहे ना पिछली 2 दफ़ा जब हम उम्रा पे गए हैं, तो इसी सड़क पे था। इसे ये जबल उमर है और रीबख्श स्ट्रीट है ये, और इधर हमारा पहले होटल था। लेकिन टैक्सी वाले ने हमसे 100 रियाल मांगा। तो फिर बाद में मैंने ये अभी जो पिछले वाला सीन गुजरा है, वो हम लोग फिर बस स्टैंड के पे आ गए। वहाँ से पैदल चल के, हमारे साथ वैसे आज बहुत बुरी हुई, पहले 15-20 मिनट चल के इस टैक्सी स्टैंड पे गए, फिर वापस चल के तो 20-25 मिनट उस टैक्सी स्टैंड पे जो नॉर्मल बस स्टॉप है, बस स्टैंड है, उधर आए थे हम लोग। लेकिन उधर भी आके हर दूसरी बस जो थी ना, खारिज
खारिजुल खिदमत लिखा हुआ आ रहा था, यानी आउट ऑफ सर्विस थी और बहुत रश था, बहुत फुल थी बसेस। फिर हम लोगों ने थक हार के 15-20 मिनट इंतज़ार किया। फिर एक बंगाली हमें भाई मिल गया, उसने पूछा, मैंने अपना होटल का नाम बताया तो उसने ना 15 रियाल में ना वो एग्री हो गया। तो फिर हम लोगों ने शुक्र किया कि हम लोग ना अपने होटल वापस पहुँचे। तकरीबन हम लोगों ने क्या लें कि 4 कुछ घंटे रेस्ट किया है। उसके बाद असर की नमाज़ उधर होटल में पढ़ी है। इस टाइम हम लोग फिर से बस से आगे हुए हैं मस्जिदुल हराम। أشهد أن لا إله إلا الله। भाई रहे हैं, फिर उसके बाद वो वालदार बने, नायक बने, सूबेदार बने। हाँ जी, मतलब इस तरह सही। अच्छा, मस्जिद में आके ना हम लोगों ने मगरिब की नमाज़ पढ़ी और इशा की भी। तो बाद में इस टाइम जो हम पीछे आप लोगों ने सीन देखा ना, हम लोग बैठे हुए हैं, जो अंकल जी आए हुए हैं ना पाकिस्तान से, उनके पास बैठे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं, उनकी सारी ज़िंदगी की वो हिस्ट्री बच्चों को बहुत इंटरेस्टिंग लग रही थी। ये रिटायर्ड फ़ौजी हैं, सूबेदार रिटायर्ड हैं। तो मुझे याद है कि मेरी खाला की जब शादी हुई ना, तो हम इनके गाँव में जब बताते थे ना कि हमने फ़लाँ से घर जाना है, तो हम यही कहते थे कि सूबेदार अल्लाह माई के घर हमने जाना है। तो ये किसान हैं और अब अभी भी माशाल्लाह 80+ हैं, लेकिन अभी भी ये खेतों में आते जाते हैं, करते तो नहीं है, ज़ाहिर बेटों ने संभाल लिया हुआ है। और इसके अलावा ये अपना जो हमारे स्कूल इनके गांव का जो था ना हाई स्कूल, उसके प्रिंसिपल भी रिटायर्ड हेडमास्टर भी हैं। तो बड़े स्टॉल्स से वो बच्चों को अपनी ज़िंदगी की कहानियाँ सुना रहे थे। समझ तो सम्मी और किंजा को जितनी आनी है उतनी आई होगी, लेकिन ये है कि वो उनके चेहरे पे जो खुशी थी ना अपनी ज़िंदगी की स्टोरी सुनाने के, तो मैं वो सोच रही थी कि माशाल्लाह से इंसान ना बड़े वो ना मगन हो के अपने, वो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो अपने पास्ट में पहुँचे हुए हैं। तो उनको अब हम लोगों ने पहले यही था प्लान, अलबेक पे गए थे कि खाना उधर ही ना बैठ के खाना था जहाँ हम बैठे हुए थे, लेकिन बहुत रश था, हमें खाना नहीं मिला उनके पास जो हम लोगों ने लेना था। अच्छा, अलबेक पे ये भी है कि चीज़ें ख़त्म भी हो जाती हैं ना, ख़त्म है तो फिर ख़त्म है, फिर किसी और ब्रांच पे जाएं या फिर नेक्स्ट टाइम आए। तो फिर हम लोग अब वापस हम लोगों ने इन अंकल जी को उनके होटल में छोड़ना है। ये वही सड़क है, शारा अल खलील है, जो पाकिस्तानी होटलों की तरफ जाती है, और इनका जो होटल जहाँ ये ठहरे हुए हैं वो भी इसी लाइन में है। तो हम लोग अब उधर जा रहे हैं ना। अच्छा, मैं साथ साथ बताती जाऊँ कि इनका तवाफ़ तो इन्होंने ख़ुद से किया है ना, यानी स्टिक पकड़ के तो चलते रहे हैं। तो अब भी ज़िद कर रहे थे कि मैंने पैदल ही जाना है होटल की तरफ, मुझे क्या है, मानते नहीं थे। हैं 80+ हैं, ज़ाहिर बात है इस उम्र में आके कुछ ना कुछ कोई ना कोई मसला तो साथ चल रहा होता है, लेकिन मेरे इंसिस्ट करने पे ना, तो पता है पाकिस्तान में हमारे कल्चर में कि तीतियाँ उनकी बात मान लेते हैं। तो अबरार की तो नहीं सुन रहे थे, लेकिन मेरे इंसिस्ट करने पे ना इन्होंने फिर व्हील चेयर पर अब बैठ गए हैं। तो अब अबरार जो है ना इनकी व्हील चेयर चला रहा है, उसको कर रहा है हैंडल, और हम लोग ना इन्हें छोड़ने के लिए जा रहे हैं इनके होटल में। इनको खाना इनके होटल में ही देना, और फिर बाद में हम लोगों ने खाना खा के तो फिर बाद में किंजा और सैस अम्मी ने ये डिसाइड किया कि उन्होंने फ़ास्ट फूड खानी है, तो वो सूक अल खलील में चले गए हैं, अलबेक पे या KFC पे। और मैंने और ब्रार ने, हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोगों ने इधर से पाकिस्तानी खाना खाना है, तो फिर बाद में हम इकट्ठे होकर तो वापस अपने होटल जाएंगे। अच्छा, मैं साथ साथ आप लोगों को ये भी बताती चलूँ, जो कि मैं जिक्र करना भूल गई हूँ, ये इनके जो होटल की बुकिंग थी ना, जो इनको डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ था कि ये फ़लाँ होटल में आपने ठहरना है, तो वो होटल की बिल्डिंग अबरार गया तो ताला लगा हुआ था, वो होटल बंद था। अच्छा, पाकिस्तान से जो लोग आते हैं ना जैसे ग्रुप की शक्ल में, तो जो ग्रुप लीडर होता है ना, वो कोई सा भी होटल बुक करके ना, इनका ना एक स्टैंडर्ड है सऊदी अरब का, वीज़ा इशू करने से पहले जो इनका स्टैंडर्ड है उसको अगर लोग फॉलो करें, उस वैसा ही होटल बुक करें, तो फिर वो वीज़ा इशू करते हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तानी ये करते हैं कि वो वक्ती तौर पे वो होटल बुक कर लेते हैं, और फिर बाद में जब वीज़े वगैरह इशू हो जाते हैं तो फिर उसे कैंसिल करवा देते हैं। और फिर इस तरह के ना ये जो कह लें कि अब मैं क्या कहूँ, कहना नहीं चाहिए, अभी आप लोग खुद देखिएगा जब हम उस होटल एरिया में जाएंगे, आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या किस तरह के हालात थे उस होटल के, कौन सा उसका ना स्टैंडर्ड था। तो अबरार तो मुझे खैर उधर एंटर भी नहीं होने दे रहा था, कहता अभी जी नहीं आप इधर ही बाहर, लेकिन मैं चली गई और उधर रिसेप्शन पे बैठी रही हूँ, अंदर नहीं। उसने मुझे अंदर जो जहाँ इनका कमरा था ऊपर, एक कमरे में ख्याल है कोई 8-8 10-10 लोग उन्होंने ना, तो इस तरह से ना कोई वो रहने के काबिल वैसे नहीं था होटल देखने में ना, मुझे जो लग रहा था। और इसके अलावा जैसे ही हम लोग एंटर हुए हैं तो उधर लड़ाइयाँ, तो पता नहीं गाली गलोच और पता नहीं क्या क्या हो रहा था। खैर मैंने वो रिकॉर्डिंग नहीं की, लेकिन थोड़ी सी रिकॉर्डिंग है कि लोग ऊँचा ऊँचा बोल रहे हैं, डिटेल में मैंने नहीं थी की, मुझे नहीं मुनासिब लगा।
तो ये ही वो एरिया है। अच्छा, इधर पाकिस्तानी होटल काफ़ी हैं, ये पाकिस्तानी लाहौर होटल, पाकिस्तानी सरगोदा होटल, और ये देखें गली से ही पता चल जाएगा आपको कि इस होटल का क्या स्टैंडर्ड है। अभी अंदर जाएंगे ना तो आप लोग देखिएगा। अच्छा है होटल। अच्छा जी, आज मैंने खाने की ना कोई प्रॉपर रिकॉर्डिंग नहीं की है, वही होटल था और थकावट और गर्मी और से बहुत ही कह लें कि बुरा हाल था हमारा। लेकिन मैंने इसलिए भी नहीं रिकॉर्डिंग की कि ये होटल वही है, प्राइसेस वगैरह तो वही हैं, तो इसलिए फिर आज हम लोगों ने वैसे चिकन लिया था। और बच्चों ने बाद में मुझे जो उनसे पता चला है, उन्होंने सम्मी ने अलवेग से खाया था और किंजा ने KFC से उन्होंने अपना खाना खाया था। और अब हम लोग ना जा रहे हैं होटल की तरफ। तो ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा, आप लोग मेरे साथ रहिएगा। नेक्स्ट टाइम तक के लिए मुझे दे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। वो उधर था हमारा बस स्टेशन और ये इधर हमारा होटल, वो वाला हमारा होटल। सारी लाइन ख़राब बस। ओ थड़कता उतरना बड़ा मज़ेदार काम है, लेकिन होटल लेकिन अभी बहुत अच्छा है, सफाई सुथराई ठीक है ना। फ्रंट तो बंदा किसी दिन बनाए तस्वीर रिकॉर्डिंग।